मन को अधीन करने के ये उपाय आपको बताए। मन को अधीन करने के लिए जो हमें बल चाहिए वो नाम से मिलेगा, जो हमें ज्ञान चाहिए वो सत्संग से मिलेगा। और मन को दो प्रकार से फांसना है, एक अनुकूल उसकी मांग को पूरी करनी है, प्रतिकूल उसकी मांग पूरी नहीं करनी है। ये अभ्यास आप करो। अगर ना जीत जाओ तो हमें कहना, क्योंकि अपने लोग इसी से चले हैं। आज सत्संग जो सुना हो तो धैर्यपूर्वक सुनना, इसी की व्याख्या की, इसलिए कि साधक इसी में परेशान, मेरा मन ऐसा, मेरा मन ऐसा। अरे एक बार तो इससे लड़ना सीखो, हार गए हो तुम, इसलिए इसको आप बलवान बनाए हुए हो। मेरा मन करण है, मैं नहीं हूं, मैं भगवान का अंश हूं, अविनाशी हूं, मुझे परास्त नहीं कर सकता। देखो फाइनल की बात समझ लीजिए, प्रकृति से कभी आप सुखी नहीं हो सकते। आप परमात्मा के अंश है, परमात्मा से ही सुखी होंगे। जैसे आप जिस भोग को देख रहे हैं कि अगर ये भोग मुझे मिल जाए तो सुखी हो जाए, उसे कोई भोग रहा है, वो किसी तीसरे को देखकर ऐसी आकांक्षा कर रहा है जैसा आप कर रहे हो, वो चौथे को कर रहा है। पूरी सृष्टि को इसी में फांस रखा है और तृप्त कोई नहीं है। नहीं, आज तक हमें कोई नहीं मिला, ना शास्त्र में ऐसा राजा और ना प्रगट में ऐसा धनी जो कह दे कि अब कछुनाथ न चाहिए मुझे। पूरी सृष्टि में झांक के देखो क्या है। एक है कोई लगन, एक है कोई अगन जिसको तुम जान नहीं पा रहे हो, और उसकी पूर्ति होने पर ही तुम वो शांत हो जाओगे, वो आनंदित हो जाओगे जो कहीं नहीं हुए। कौन है वो? तुम परमात्मा के अंश हो, परमात्मा है वो, प्रभु है वो। हृदय से जुड़ जाओ तो हर गम सहने की सामर्थ्य आ जाएगी, हर विपरीतता से लड़ने की सामर्थ्य आ जाएगी। देखो ये तो प्रभु की भक्ति है। देशभक्ति में हमारे भारतीय जवान ऐसी जगह जहां 5 मिनट नहीं खड़े हो सकते, वहां रात दिन की ड्यूटी लगी है। कैसे सह रहे हैं? रुपए के लिए। रुपए के लिए तो और भी साधन है, व्यापार है, नौकरियां, ऐसा कष्टपूर्ण तपपूर्ण जीवन। वो देश के लिए। परमात्मा की तो भक्ति का भाव है कि नहीं पता नहीं, पर देश की भक्ति का भाव है तो प्राण उनके लिए खिलौना है नहीं। उनको पता है कि किसी समय पूरा का पूरा कैंप उड़ सकता है। बर्फ में कैंप लगा हुआ है, असावधानी हो जाए, दुश्मन पक्ष को पता हो जाए, पूरा उड़ा देगा। बॉर्डर में पता नहीं कहां से गोली आवे, कब कौन सा आखिरी क्षण हो, लेकिन वो ऐसे डर के थोड़ी जीते हैं। चौड़ी छाती करके जय हिंद, प्राणों को बलिहार करने के लिए वर्दी धारण करते हैं और शूरवीर की तरह अपने प्राणों को राष्ट्र के प्रति निछावर करते हैं। और यहां भक्ति, भगवान की भक्ति, परमात्मा की भक्ति, जिसने अनंत ब्रह्मांडों का सृजन कर दिया, और फिर भय रहे, फिर शोक रहे, फिर चिंता रहे, तो मुझे लगता है नाटक हो रहा है, भक्ति नहीं हो रही। एक देशभक्ति आई तो जब हम अपने देशभक्तों के चरित्र पढ़ते हैं तो जहां हमें रोना आता है वहां हम मुस्कुरा रहे हैं, फांसी के फंदे की तरफ ले जा रहे हैं और जय हिंद वंदे मातरम और मुस्कुरा के ऐसे फांसी के तख्ते पर खड़े हो रहे जैसे ब्याह का जयमाला पहनना हो। भक्ति का जरा स्वरूप तो देखो। और हम लोग किनके भक्त हैं? बोले अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी के भक्त हैं। और हमारी दुर्दशा क्या है? छोटा सा भय, छोटा सा प्रलोभन, छोटी सी बात हमको फिसला के न जाने कहां गिरा देती है। तो कौन सी भक्ति चल रही, कौन सी निष्ठा चल रही, कौन सा भाव चल रहा है? एक देश प्रेमी छाती खोलकर गोली खाने के लिए तैयार है। इसलिए असलियत समझ लो और नाम जप करो। नाम जप, सत्संग और मन की सत धर्म युक्त कामनाओं को पूर्ण करना, असत कामनाओं के विरोध में रहना बहुत बढ़िया बन जाएगा। किसी का भी प्रश्न हो, हमें लगता है हम सबका प्रश्न है, क्यों ना? वो तो सखी प्रश्न कर रही, वो कहे हम सबका प्रश्न है, पूरे भारत का प्रश्न है, पूरे विश्व का प्रश्न है।